Hello, welcome back to my channel, The Truth Meter. 28 फरवरी मिडिल ईस्ट की रात अचानक एक्सप्लोशंस की आवाज़ से गूंज उठी। मिसाइल स्काई को चीर कर निकल रहे थे। फाइटर जेट्स रडार पर अपीयर हो रहे थे और कुछ ही मिनट्स में दुनिया समझ गई, एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। इस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में 3 पावरफुल प्लेयर्स ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए गए ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर। एक्सप्लोशंस रिपोर्ट हुए तेहरान और दूसरे स्ट्रैटेजिक शहरों में। टारगेट्स क्या थे? मिसाइल बेसेस, मिलिट्री कमांड सेंटर्स और वो फैसिलिटीज़ जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होने का सस्पिशन था। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये था डिकेड्स से बिल्ड हो रहा टेंशन का एक्सप्लोजन। इजराइल का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट था। यूएस का कहना है कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है और ईरान का कहना है कि ये सब उसके खिलाफ एक्सटर्नल अग्रेशन है। अटैक के बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया। मिसाइल्स लॉन्च हुए, ड्रोन्स स्काई में भेजे गए और रीजन के कई एरियाज हाई अलर्ट पर चले गए। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे सेंसिटिव पॉइंट एक नैरो वाटरवे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये रूट डिसरप्ट होता है तो पेट्रोल प्राइसेस दुनिया भर में स्पाइक कर सकते हैं, इंडिया तक भी। इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ आर्मीज ही इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट एक्टर्स भी है। ईरान बैक्ड ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह रीजन में टेंशन्स बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, फ्लाइट्स रीरूट हो रही है, शिपिंग रूट्स रिस्क में है और दुनिया देख रही है कि क्या ये सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है या मिडिल ईस्ट एक और बड़ा वॉर देखने वाला है। अभी के लिए सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है। मिसाइल डिफेंसेस एक्टिव है, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चल रही है, लेकिन एक बात क्लियर है, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स फिर से दुनिया के फ्यूचर को शेप कर रही है। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिएगा द ट्रुथ मीटर पर।